कैसे हैं सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक खास वीडियो ये है कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये कंकाल तंत्र, जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या वर्क करता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तथा हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। शरीर में जितनी भी हड्डियाँ यानी कि 206 हड्डियाँ पाई जाती है, उन सारी हड्डियों के बारे में हम जानेंगे, उनके नाम जानेंगे और याद करेंगे फटाफट। तो ये ऐसे याद करने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में स्केलेटल सिस्टम। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें स्केलेटल सिस्टम ना हो, या वो आपके छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हो या बड़े से बड़े कोई एनिमल हो। तो चलिए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मैंने पहले बताया कि स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है किसे कहते किसे, पहले ध्यान से सुनिए कि स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं। तो हड्डियों के समूह को स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक ढांचा मतलब शेप, हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के जो अंदर नाजुक अंग, नाजुक मतलब लीवर, फेफड़ा, किडनी, इन सभी को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे ब्रेन के ऊपर क्या है, इतनी बड़ी कंकाल तंत्र है ना, तो वो क्या कर रहा है, उस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कि स्केलेटल सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वाले शरीर के हिस्से को और अंदर शरीर के हिस्से को यानी कि ऑर्गन को, अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आइए देखें, कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल दो प्रकार का होता है दोस्तों, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र इंडोस्केलेटन, एक होता है एक बाहरी कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र एक होता है बाहरी कंकाल तंत्र। आंतरिक को बोलते हैं इंडोस्केलेटन और बाहरी को बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र को क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से जीवों में पाया जाता है। बाह्य का अर्थ समझ रहे ना, मतलब बाहरी, यानी कि अगर कोई जीव है उसके शरीर के ऊपर कंकाल तंत्र होता है। याद कर लीजिएगा, धरती पे जितने भी इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके शरीर के ऊपर कंकाल तंत्र होता है। अभी मैं बताऊंगी वो कौन कौन से, एग्जाम्पल देकर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देख लें, ऐसे जीव जिनका कंकाल शरीर के ऊपर होता है, जैसे स्नेल, घोंघा, देखे होंगे स्नेल घोंघा ऊपर से कितना कठोर होता है और वो उसके अंदर छुपा होता है। जो जीव होता है वो अपने कंकाल तंत्र के अंदर छुपा होता है, यानी कि ऊपर से उसका आवरण काम करता है, तो बाह्य कंकाल तंत्र हुआ। सेकंड, बिच्छू, कॉकरोच, चींटियां, यहाँ तक कि चींटियां भी कंकाल तंत्र होती है। जब चींटी को आप मसलते होगे ना, तो कुछ आपको कठोर देख मतलब छूने से फील होता होगा, कठोर टाइप का। मच्छर यहाँ तक कि मच्छर के भी ऊपर कंकाल होता है, इसीलिए हम जब इसको मच्छर को मारते हैं ना, तो हमारे शरीर पे क्या आ जाता है, उसका छापा उतर जाता है, यानी कि वो जो मच्छर होता है उससे कंकाल अब मर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो छोटे से तो जीव होते हैं, कितना सहायक होगा उनका उतना ही छोटा कंकाल तंत्र होता है। यानी कि जो हमारे इस इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मक्खी की भी बात कर लो, वो भी क्या होता है, वो भी मक्खी भी जो होता है वो भी कंकाल तंत्र में ही उसके ऊपर ही होता है। कॉकरोच देखिए ना, कॉकरोच को आप मारते हो, मारने के बाद थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, फिर से सही हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर ना स्केलेटन होता है, उसका कंकाल तंत्र होता है। तो आपको बस याद क्या करना है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर कंकाल तंत्र होता है। लेकिन याद रखिएगा, कछुआ एक ऐसा जीव है, कछुआ एक ऐसा जानवर जीव है जिसका ऊपर भी कंकाल होता है, उसके शरीर के अंदर भी होता है। अब कैसे, मतलब देखिए, जब कछुआ को आप देखोगे, कछुआ के ऊपर एक बड़ी सी कवच होती है, वो उसका बाहरी कंकाल तंत्र हो गया, यानी कि बाह्य कंकाल। लेकिन उसके सिर, उसके हाथ पे, उसके पूंछ पे क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। इसीलिए जब कछुआ के सामने कोई जीव आता है वो तो अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बाह्य कंकाल उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर वो अपना सिर या हाथ पैर निकाला हो तो वो वहाँ पे वो मर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कंकाल होता है। यानी कि कछुआ में बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल तंत्र देखा जाता है। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि कछुआ में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों
पाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ आंतरिक कंकाल के बारे में, यानी कि आंतरिक कंकाल हमारे पाया जाता है मनुष्यों में, बकरी, गाय, मुर्गा, ये सब जो मुर्गा खाते होंगे उनको पता चलता होगा कि उनकी जो हड्डियाँ होती है मसल्स के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र में 2 प्रकार की हड्डियाँ देखी जाती है, एक 2 प्रकार की देखी जाती है, एक तो हड्डियाँ होती हैं और एक उपास्थि होती है। हड्डियाँ और उपास्थि में क्या डिफरेंट है? हड्डियाँ जो होती है ना बहुत मजबूत होती है, बट उपास्थियाँ जो होती हैं यानी कि उपास्थियाँ कार्टिलेज बोलते हैं जिसको, वो कैसी होती है? लचीली होती है। तो हड्डियाँ में जो होता है हमारी हड्डियाँ और उपास्थियाँ ना अंदर से खोखली होती है। खोखली होने के कारण इनमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन को होता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है, जबकि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। आपको ये कर लेना है याद। हमारी हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है? तो हमारी हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, जबकि उपास्थि किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होगी। फास्फेट यानी कि आग, जहाँ पे फास्फेट होता है वहाँ बहुत तेजी से आग लगता है, इसीलिए जब हम मर जाते हैं तो हमारे चिताओं में आग बहुत तेजी से लग जाता है, क्योंकि माचिस की तिल्ली पर भी फास्फेट पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे भी आग पकड़ता है। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जितने 206 हड्डियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ पर होती है, उनके नाम कैसे है, याद कैसे करना है। एकदम कल हो जाएगा फटाफट आप सभी को ये चीज़ें याद। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल से और देखिएगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।